हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज सॉरी आज की वीडियो थोड़ी लेट है, लेकिन फाइनली इस वीक का AEW का कोलिजन शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए कोलिजन शो के ऊपर क्या हुआ और इस वीक के कोलिजन शो के ऊपर हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए कोलिजन शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के कोलिजन शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें MJF कोलिजन शो पर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर उनका अपोनेंट एक लोकल स्टार था, जिस पर मैच शुरू होते ही MJF ने काफी तगड़ा अटैक कर दिया और उस पर अपना सबमिशन लगाकर सबमिशन के सहारे MJF ने स्क्वाश मैच जीत लिया। और ये मैच जीतते ही यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF ने कोलिजन शो पर भी ये प्रूव कर दिया है कि MJF के लेवल के ऊपर कोई नहीं है और अगर कैनेडा के अंदर कोई है जो कि अगर MJF से फिर एक बार मुकाबला करना चाहता है तो अभी के अभी MJF के सामने आ सकता है और MJF उसे भी हरा देंगे। जो बातें MJF ने कही और MJF के ऐसे कहते ही यहाँ पर एक रेसलर आ रहा था, पर तभी ईथन पेज यहाँ पर आए और उसे रोककर ईथन पेज खुद रिंग के अंदर आए, जिन्हें देखकर MJF कुछ कहने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन ईथन पेज ने MJF के हाथ से माइक फेंक दिया और MJF से बात करते हुए ईथन पेज ने कहा कि MJF चाहे जहाँ पर जाकर वहाँ के लोगों की इंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन ईथन पेज के होम टाउन के लोगों की नहीं, क्योंकि ईथन पेज अपने फैमिली की रिस्पेक्ट रखने के लिए हर एक चीज कर सकते हैं, जो कि MJF कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि MJF को रिस्पेक्ट कैसी होती है ये पता ही नहीं है। और ईथन पेज यही कही MJF का ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, जो बातें ईथन पेज ने कही और ईथन पेज के ऐसे कहते ही यहाँ पर AEW की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए MJF वर्सेस ईथन पेज ये 1-on-1 मैच स्टार्ट हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में ईथन पेज ने MJF के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जहाँ पर डायरेक्टली MJF पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर MJF ने रिवर्स कर ईथन पेज के पैरों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और पूरे के पूरे मैच के अंदर MJF ने ईथन पेज के पैरों पर ही अटैक किया, जिसके चलते ईथन पेज इस मैच के अंदर काफी दर्द के अंदर थे। पर फिर भी ईथन पेज किस तरीके से इस मैच के अंदर बने हुए थे और ईथन पेज कई बार MJF पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर MJF ने उसे रिवर्स कर दिया और आउट ऑफ नोवेयर MJF ने ईथन पेज पर अपना फिनिशर हीट सीकर लगा दिया और ईथन पेज को पिन कर MJF ने ये मैच जीत लिया है और MJF स्टिल है AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जिससे कि MJF ने फिर एक बार अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। तो देखना पड़ेगा कि आगे MJF के लिए क्या होता है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो के ऊपर AEW के ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच देखने को मिला, जहां पर पावर ऑफ सॉप्स डस्टन रोड्स को फेस कर रहे थे और इस मैच के अंदर शुरुआत में ही पावर ऑफ सॉप्स ने डस्टन रोड्स पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जहां पर एक टाइम के लिए पावर ऑफ सॉप्स के अटैक के चलते डस्टन रोड्स के सिर से खून भी निकल रहा था, लेकिन इसके बाद डस्टन रोड्स ने इस मैच के अंदर अपनी असली परफॉर्मेंस दिखाई, जहां पर डस्टन रोड्स काफी ब्लेडेड होने के बावजूद भी पावर ऑफ सॉप्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और डस्टन रोड्स ने पावर ऑफ सॉप्स पर अपने भाई कोडी रोड्स का फिनिशर लगा दिया। पर फिर भी पावर ऑफ सॉप्स इस मैच के अंदर बने हुए थे और डस्टन रोड्स इस मैच के अंदर कुछ भी कर ले, डस्टन रोड्स पावर ऑफ सॉप्स को नहीं हरा पा रहे थे, जहां पर काफी देर तक डस्टन रोड्स का अटैक देखकर एक टाइम के लिए क्यूटी मार्शल भी इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आ गए, जिसका फायदा उठाकर पावर ऑफ सॉप्स ने डस्टन रोड्स पर स्पाइन बस्टर भी लगा दिया, पर फिर भी डस्टन रोड्स किक आउट कर पाए, जो देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम की चैंट्स कर रहा था। लेकिन इतने में आउट ऑफ नोवेयर डस्टन रोड्स पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर पावर ऑफ सॉप्स ने मैच जीत लिया है और अब हॉब्स ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर एक राउंड आगे बढ़ चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि उनके लिए आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो के ऊपर मेन इवेंट मैच यानी कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और समोआ जो के मैच के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमें कोलिजन शो के ऊपर मीरो एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल स्टार को फेस करते हुए दिखाई दिए, जिस मैच के अंदर मीरो ने शुरुआत से ही लोकल स्टार पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर उस लोकल स्टार ने भी थोड़ा फार कमबैक कर मीरो पर अपने अच्छे खासे मूव्स लगाए, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और आखिरकार मीरो ने उस लोकल स्टार पर अपना फिनिशर गेम ओवर लगाकर सबमिशन के सहारे ये मैच जीत लिया है, जो देखकर लग रहा है कि मीरो तो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो देखना पड़ेगा कि आगे मीरो को कौन रोक पाता है। पर इसके बाद हमें टोनी शिवानी रिंग के अंदर आते हुए दिखाई दिए, जहां पर टोनी शिवानी ने बुलेट क्लब गोल्ड को बुला लिया, जिनके साथ द गन क्लब भी आ गया और यहाँ पर बात करते हुए जे व्हाइट ने रिवील कर दिया कि फाइनली गन क्लब ने बुलेट क्लब गोल्ड ज्वाइन कर लिया है और अब गन क्लब बुलेट क्लब गोल्ड के साथ है। जहाँ पर बात करते हुए गन क्लब ने भी कहा कि गन क्लब अब बुलेट क्लब के अंदर जाकर और भी ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं और अब उनसे कोई नहीं बच सकता। पर यही पर आगे बात करते हुए जे व्हाइट ने कहा कि जे व्हाइट यहाँ पर सीएम पंक को एड्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि जे व्हाइट ने देखा है कि जब से सीएम पंक वापस आए हैं तब से सीएम पंक एक बैग कैरी कर रहे हैं और उस बैग के अंदर वही चीज है जो कि जे व्हाइट सोच रहे हैं, तो पंक उसको संभाल कर रख सकते हैं, क्योंकि काफी जल्दी जे व्हाइट उसके लिए आने वाले हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर जे व्हाइट ने क्लियर कर दिया कि अगर पंक के पास उस बैग के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो जे व्हाइट उसके लिए आने वाले हैं। पर फिलहाल के लिए जे व्हाइट यहाँ पर FTR से बात करना चाहते हैं, क्योंकि जे व्हाइट और जूस रॉबिन्सन ने FTR को पिन कर दिया था, इसलिए उन्हें लग रहा है कि उनकी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने के ऑड्स काफी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर FTR को वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। जो बातें यहाँ
यहाँ पर जे व्हाइट ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था किसका जवाब देते हुए FTR क्या कहती है। पर तभी हमें सीएम पंक, रिकी स्टार्स और FTR का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए सबसे पहले सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक की इस बैग के अंदर वो चीज है जो कि सीएम पंक ने आज तक नहीं हारी, और अगर जे व्हाइट को ये चाहिए तो फिर जे व्हाइट शॉप AEW.com के ऊपर जाकर अपने लिए अलग से खरीद सकते हैं। जो बातें पंक कर रहे थे और ये सब चीजें बुलेट क्लब गोल्ड टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर देख रहा था, और यहीं पर जे व्हाइट के चैलेंज के ऊपर बात करते हुए FTR ने कहा कि FTR जे व्हाइट और जूस रॉबिन्सन के खिलाफ अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स डिफेंड करने के लिए तैयार तो है, पर इससे पहले वो गन्स को भी सबक सिखाना चाहते हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर FTR ने जे व्हाइट और जूस रॉबिन्सन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो के ऊपर ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड मैच के अंदर रिकी स्टार्स जूस रॉबिन्सन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस ये मैच भी इस वीक के कोलिजन शो के ऊपर एक काफी बढ़िया मैच रहा, जहाँ पर इस मैच के अंदर दोनों ही सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया थी। पर गाइस ये मैच रेसलिंग वाइज कोई बहुत ही बढ़िया या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच नहीं रहा, जिस मैच के अंदर में काफी बड़े बड़े स्पॉट्स देखने को मिले। ये मैच एक कैजुअल रेसलिंग मैच चला, जहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार्स की टिपिकल रेसलिंग थी, और इस मैच के आखिर में रिकी स्टार्स ने आउट ऑफ नोवेयर जूस रॉबिन्सन पर एक रोल अप पिन कर ये मैच जीत लिया है। और गाइस ये मैच जीतकर रिकी स्टार्स ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर एक राउंड आगे बढ़ चुके हैं। पर स्टार्स के मैच जीतते ही यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड रिकी स्टार्स पर अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन सीएम पंक और FTR यहाँ पर आ गए, जिन्हें देखकर बुलेट क्लब गोल्ड यहाँ से भाग गया। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे पंक की टीम और बुलेट क्लब गोल्ड के बीच में क्या क्या होता है। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो के ऊपर लेक्सी बैकस्टेज में क्रिश्चियन केज का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, और यहाँ पर क्रिश्चियन केज अपने TNT चैंपियनशिप के बारे में बात कर ही रहे थे। कितने में यहाँ पर शॉन स्पियर्स आ गए, जो कि यहाँ पर TNT चैंपियनशिप के लिए एक मैच मांगना चाहते थे। पर क्रिश्चियन केज ने कहा कि उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि TNT चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज पहले से खत्म हो चुका है, और अगर ओपन चैलेंज होता भी तो शॉन स्पियर्स से नहीं डरते, क्योंकि शॉन स्पियर्स में डरने जैसी कोई बात नहीं है। जिसका जवाब देते हुए शॉन स्पियर्स ने कहा कि क्रिश्चियन केज को अब तक नहीं पता चला कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर कभी भी और कुछ भी हो सकता है। जो बातें कहकर लूचासोरस की तरफ देखकर शॉन स्पियर्स यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि शॉन स्पियर्स की इन बातों के बाद क्या क्रिश्चियन केज शॉन स्पियर्स का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो के ऊपर क्रिस स्टैटलैंडर अपनी TBS वुमेन चैंपियनशिप चैलेंजर लेडी फ्रॉस्ट के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो मुझे लग रहा था कि ये मैच क्रिस स्टैटलैंडर के लिए काफी आसान सा मैच हो सकता है। पर गाइस लेडी फ्रॉस्ट ने भी इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और फॉर्मर इम्पैक्ट सुपरस्टार ने यहाँ पर आकर TBS चैंपियन को काफी तगड़ा चैलेंज दिया है, जहाँ पर इस मैच के अंदर लेडी फ्रॉस्ट ने काफी देर तक डोमिनेट किया, और इस मैच के अंदर ऐसे ऐसे मूव्स लगाए जो कि हमने आज तक पहले कभी नहीं देखे थे। और ये देखकर मुझे लग रहा है कि अगर लेडी फ्रॉस्ट की AEW के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस रही तो प्रोबेबली वो आगे चलकर AEW के साथ साइन भी हो सकती है, जिससे तो आप समझ सकते हैं कि उनकी इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त थी। पर गाइस आखिरकार क्रिस स्टैटलैंडर ने इस मैच के अंदर लेडी फ्रॉस्ट पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया, और स्टैटलैंडर स्टिल है TBS वुमेन चैंपियन। जिसके बाद हमें अंद्रादे बैकस्टेज में लेक्सी से माइक लेकर ये चिल्लाकर कहते हुए दिखाई दिए कि अंद्रादे का मास्क उन्हें नहीं मिल रहा, और वो जानना चाहते हैं कि उनका मास्क कहाँ है। जो बातें कहते हुए यहाँ पर अंद्रादे ने हाउस ऑफ ब्लैक को कॉल आउट किया, जहाँ पर पीछे टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक भी आ गया, जिनके हाथ में अंद्रादे का मास्क था। और ये देखकर अंद्रादे हाउस ऑफ ब्लैक को ढूंढने के लिए हाथ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे अंद्रादे और हाउस ऑफ ब्लैक के बीच में क्या क्या होता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था कोलिजन शो के मेन इवेंट का, जिस मेन इवेंट के लिए हमें सीएम पंक कॉमेडी टेबल ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड मैच के अंदर समोआ जो को फेस कर रहे थे, जहाँ पर इस मैच की शुरुआत से ही रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अपने एजिलिटी का इस्तेमाल कर समोआ जो के ऊपर भारी पड़ रहे थे। लेकिन जब समोआ जो ने इस मैच के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को पकड़ा, तो जो ने इस मैच के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, और समोआ जो ने इस मैच के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की हालत काफी खराब कर दी। और ये मैच देखकर लग रहा था कि इन दोनों ही सुपरस्टार्स की इस मैच के अंदर एक पेपर व्यू लेवल की परफॉर्मेंस थी, क्योंकि पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आने के बाद भी इस मैच के अंदर दोनों की केमिस्ट्री काफी जबरदस्त रही। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो आउट ऑफ नोवेयर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पर अपना फिनिशर यानी कि कोकिना क्लंच लगाकर समोआ जो ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को यहाँ पर पास आउट करवा दिया, जिसके चलते समोआ जो ने सबमिशन के सहारे ये मैच जीत लिया। और ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर समोआ जो एक स्टील चेयर लेकर सीएम पंक की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर पंक और जो को सेपरेट रखा। पर समोआ जो काफी गुस्से में थे और इनके अंदर स्टील चेयर फेंक कर समोआ जो ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को उठाकर उस स्टील चेयर के ऊपर उन्हें एक पावर स्लैम लगा दिया, जिससे कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की यहाँ पर हालत काफी खराब हो गई और समोआ जो यहाँ से भाग गए। और सीएम पंक रिंग के अंदर आकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को चेक कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें एडम कोल ने भी ज्वाइन किया।
और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अपने नेक के ऊपर गिरे थे, इसलिए उन्हें हिलने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, जो देखकर यहाँ पर AEW का मेडिकल स्टाफ रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को स्ट्रेचर के ऊपर ले गया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के साथ क्या होता है। पर ऐसे इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर चला गया, जिस शो पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?